आपको बताते चलें, पूरा मामला उन्नाव नवाबगंज के पाली गांव के रहने वाले किसानों ने शुक्रवार को नवाबगंज ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर गांव में आवारा पशुओं के द्वारा फसलों को नष्ट कर जाने के संबंध में खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिससे आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान होने का जिक्र किया। विकासखंड मुख्यालय नवाबगंज में शुक्रवार को पाली के रहने वाले किसान शिवम सिंह ने गाँव के किसान साथियों के साथ मुख्यालय पहुंचकर खंड विकास अधिकारी राम मोहन मीना को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पाली गाँव के किसानों की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा चढ़ जाने का जिक्र किया। किसान शिवम सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से मेरे गांव के किसानों की फसलों को आवारा पशु अपना आहार बना रहे हैं। हम सभी किसान इतनी ठंड में दिन रात खेतों में खुले आसमान के नीचे फसलों को बचाने के लिए मजबूर हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि मेरे गाँव में ही सैकड़ों की संख्या में अन्ना मवेशी आपको फसलों को चढ़ते दिख जाएंगे। महंगी खाद, बीज, मौसम के साथ आवारा पशु हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमने प्रार्थना पत्र के माध्यम से खंड विकास अधिकारी से एक ही मांग की है कि हम इस फसल के समय आवारा पशुओं को पकड़कर हम किसानों को राहत दी जाए। ज्ञापन के दौरान अनुराग सिंह, अंकित शुक्ला, शुभम कुमार, विमलेश चंद्र, रवि राजपूत आदि किसान मौजूद रहे। वहीं पाली के किसानों के साथ राष्ट्रीय छात्र सेवा परिषद के अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने नवाबगंज में बनी गौशालाओं का जिक्र करते हुए बताया, ठंड के समय में गौशाला में बंद गायों के लिए ठंड के बचाव के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। बीते दिन हमने मालाओं गांव की गौशाला का निरीक्षण किया और जिसमें गायों के लिए बोरे, तिरपाल आदि की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। किसानों की समस्या पर खंड विकास अधिकारी नवाबगंज राम मोहन मीना ने बताया कि आज पाली गांव से किसान आए हुए थे, प्रार्थना पत्र दिया है। पाली पंचायत के सेक्रेटरी शैलेंद्र भारती अभी छुट्टी पर चल रहे, जैसे ही आते हैं गांव में आवारा पशुओं को पकड़ा कर नजदीकी गौशाला में संरक्षित कराया जाएगा। उन्नाव से विमलेश चंद्र की रिपोर्ट। सबके सब जो नज़दीकी गौशाला उसमें बंद कराया जाएगा। और मैं एक बात अपनी जोड़ना चाहता हूँ, अगर एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर नहीं बंद कराया जाता है, जो मेरे गांव में जो प्राथमिक विद्यालय पाली में बना हुआ है उसमें अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है पत्रकार महोदय, तो हम सभी ग्राम सभा के लोग जो लिख लग के जितने भी आवारा पशु हैं वो सब उसी विद्यालय में बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। एक हफ्ता 15 दिन का समय है, आवारा पशुओं को पकड़ा दिया जाए। अगर संरक्षित नहीं कराया जाता है तो फिर हम लोग विद्यालय में बंद कर दें। फिर आगे सरकार देखे, वीडियो साहब देखे, डीएम मैडम देखे, एसडीएम देखे, जिसको देखना है देखे। अगर मुकदमा लिखाना होगा तो वो भी लिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। किसानों पे ये चीज़ें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है। कहाँ रहते हैं? पाली ग्राम सभा में रहता हूँ। आप ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर आप विकासखंड नवाबगंज आए थे? मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ ग्राम पंचायत पाली में आवारा पशुओं की समस्या बहुत है। ये समस्या तो बहुत वर्षों से है, पर इस 2-3 सालों में ज़्यादा हो गई है। आवारा पशु इस तरीके से हमारे गाँव की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो आपके गाँव में गौशालाएँ नहीं? गौशाला है कि नहीं, इस स्थिति को मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जानकारी है नहीं। अगर होती तो बिल्डिंग दिखाई पड़ती, वहाँ बिल्डिंग नहीं बनी है, तो मैं इस वजह से नहीं कह सकता कि गौशाला है कि नहीं है। मतलब आपके गांव में, आपके गांव के अगल बगल कोई भी गौशाला नहीं? दूसरी पंचायतों में गौशाला है, हमारी पंचायतों तो में आपने इसकी शिकायत अपने ग्राम प्रधान या किसी अन्य अधिकारी से आज तक नहीं की? प्रधान जी से तो कई बार की गई और सेक्रेटरी से। क्या आश्वासन मिला? प्रधान की तरफ से यही कहा गया कई साल पहले कि बनवा दी जाएगी, अभी समय है, बनवा देंगे, आज बनवा देंगे, आगे बनवा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया सरकार द्वारा तो ये बताया जाता है कि हर जगह गाँव की गौशालाएँ निर्मित हैं, सारी व्यवस्था उत्पन्न है। तो क्या आपको धरातल पे इस चीज़ का असर कुछ दिखता है या नहीं दिखता है? कोई जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान आते हैं कि आवारा पशुओं को गौशाला में संरक्षित कराया जाएगा, उस तरीके का धरातल पर कुछ भी नहीं है। अगर देखना हो ज़्यादा अच्छा तो आप रात के समय हमारी ग्राम पंचायत में आइए। लाखों, सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो खेतों के मेड़ों बैठते हैं, जिनकी उम्र 90 साल 70 साल की है, जिनको रजाई गद्दे के अंदर घर के अंदर होना चाहिए, वो खेतों के मेड़ों में रखवाली कर रहे हैं। उसके बाद ही फसलें नहीं बचती हैं। आप अभी विकासखंड आए थे जी, बीडीओ साहब से मिले, उनको अपना ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला और किस तरह की कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है? वीडियो साहब की तरफ से ये कहा